नमस्कार दोस्तों, जीके भाई गोकुल सर के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अपन कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे। अपने 2 वीडियो आ चुके हैं। पहले वीडियो में अपन ने जो उसका बेसिक था वो समझा था, और जो पिछला वीडियो आया उसमें अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। और अब आज जो नए क्वेश्चन हैं, जो कितने टाइप के कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन बनते हैं, अपन ने 2-5 टाइप के तो कर चुके हैं, और किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो आज देखेंगे अपन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले आपको ट्राई करना, फिर उसके बाद में देखना कि कैसे होता है ये। इसमें अपने को दिया गया है कि a बराबर 1 है, LATE बराबर 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा, कैसे आंसर आएगा इसका। एक बार आपको मैंने कोडिंग डिकोडिंग के हर क्वेश्चन में कहा है कि आपको नंबर लिखने हैं। नंबर लिखेंगे तो a कितने पे आता है आपको पता है, 1 पे आता है। L कितने पे आता है, 12 पे, ये 1 पे, और T आता है 20 पे, और E आता है 5 पे। ठीक है, तो इनसे 2 कैसे लेके आ सकते हैं अपन। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इन सबको एक बार ऐड करते हैं अपन, कितना आता है देखिए। 12 और 13, 13 और 20 कितना हो गए, 33। 33 में 5 ऐड करेंगे तो आ गया अपने पास 38। लेकिन 38 से 2 कैसे लेके आना है, एक बार इनको वापस से ऐड करो। इनको वापस से ऐड करेंगे अपन। क्या कर रहे हैं, 3 और 8 को वापस से ऐड किया तो कितना आया, 11 आया क्या। और 11 को भी दोबारा से क्या करना है, ऐड करना है, तो वापस क्या आ जाएगा अपने पास 2। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, जब तक जोड़ते जाना है जब तक कि 10 से ऊपर संख्या आती है। कहने का मतलब एक डिजिट ही बचना चाहिए अपने पास। देखो यहाँ पे 38 आ रहा था, इन दोनों का योग, इन सब का जो सम है वो 38 आ रहा था। 38 में 3 और 8 को ऐड करने पर 11 आ रहा है। 11 में भी 2 संख्या है क्या, 1 और 1, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है, 2 मिल रहा है अपने पास। और यहाँ पे 2 ही दिया गया है तो अपने को सही है पैटर्न अपना। तो आगे देखो 1, 8, 5, 2, 21 और 20, आप सब इनको ऐड करोगे तो अपने पास आएगा 66। क्या आएगा भाई, 66। तो दोबारा देखो, अब डबल संख्या आ रही है तो वापस से ऐड करना पड़ेगा। क्या, 6 और 6 को ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है, 12, और 12 में भी 2 संख्या है तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, 3। तो इसका आंसर आ गया अपने पास कितना, 3। एक तरीका तो ये है कि आप सब संख्या को जोड़ो और क्या करो, 2 संख्या आ रही है तो 2 संख्या को भी वापस जोड़ना है। 10 से ऊपर आते ही अपने को क्या करना है, अंकों का वापस जोड़ करना है, तो ऐसे आ जाएगा। या फिर एक तरीका और है, आप डायरेक्ट जोड़ो, 1 और 2, 3, 4, 5 और 5, 10 आ गया। 1 और 2, 3, 4 और 6 और 5 कितना होता है, 11। 11 में वापस 1 और 1 आ गया क्या, तो इनको जोड़ना तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2। ऐसे देखो, अगर आपको जोड़ से बचना है, बड़ी बड़ी संख्याओं को जोड़ से बचना, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। इधर देखो 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 9, 9 और 5 कितना हुआ, 14। अब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, 14 में भी 1 और 4 को वापस ऐड कर दो, कितने आ गए, 5 आ गए क्या। 5 में करेंगे 2, 8, 7, 7 को 7 में 2 ऐड करो, 9 और 1 10। अब 10 को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो 10 का मतलब हो गया 1 और 0, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1, और यहाँ पे है 2, तो इसको ऐड करेंगे वापस तो क्या आ गया, 3। आप कैसे भी कर लो, आंसर क्या आने वाला है, 3 ही आने वाला है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको ऐसे क्वेश्चन का पता कैसे चलेगा कि हमारे को अंकों को ऐड करना है। तो आपको ऑप्शन में भी 1 से लेकर 9 तक की संख्या दिखेगी। क्यों दिखेगी 1 से लेकर 9 तक की संख्या, क्योंकि अपन 10 से ऊपर जाते क्या कर रहे हैं, अंकों को वापस से ऐड कर रहे हैं। देखो यहाँ पे इन सबका ऐड कर रहे थे तो 66 आ रहा था, 6 और 6 को वापस ऐड किया, 1 और 2 आया, 1 और 2 को वापस ऐड करके 3 आ रहा है। समझ में आ गई बात। तो ऐसे क्वेश्चन में अपने क्या होगा कि एक ही संख्या आएगी, जैसे 1 से लेकर 9 तक की संख्या के बीच में ही अपना आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो ऐसा ही क्वेश्चन है, मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं ऐसे, एक वो वाला, एक ये। आपको ट्राई करो एक बार, मैं बता देता हूँ वैसे तो। देखो के कितने पे आता है, 11 पे, ये 1 पे, ये 13, ये 1, ये 12 और ये 1। एक तो तरीका है कि आप सबको जोड़ो, लेकिन अपन सबको नहीं जोड़ेंगे, अपन एक एक संख्या को जोड़ेंगे।
1 और 1 2 3 4 7 और 1 8 9 10। 10 का कितना हो गया 1 और ये बच रहे अपने पास 2, तो कितना हो जाएगा 3 और 3 ही दे रखा है अपने को। ठीक है, तो ऐसे ही R कितने पे आता है 18 पे, A आता है 1 पे, J आता है 10 पे। तो 1 और 8 कितना हो गया 9, 9 में 1 ऐड करोगे 10, 10 का हो गया 1 और 1 ही है, कितना हो गया, इसको जोड़ो चलो, ये डायरेक्ट यहाँ से देख लो कितना हो गया 11 हो गया क्या, 11 में वापस ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा। कुल मिला के अपने को करना क्या है, 10 से ऊपर की संख्या जाते ही 10 या 10 से ऊपर से की संख्या जाते ही वापस से अंकों को ऐड करना है, कुल मिला के बस बात ये है। आंसर कितना आ जाएगा 2। और आपको मैंने बता दिया ऐसे क्वेश्चन का पता कैसे चलेगा आपको आंसर आएंगे ना जो 1 से लेकर 9 तक की संख्या के बीच में आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो अपन ने जब जो किए हैं अभी सारे वो एक टाइप अलग टाइप के क्वेश्चन थे, अब अपन अलग टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं। इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है आप सीखना एक बार। देखो कि यदि किसी कूट भाषा में 1 2 3 को गर्म फिल्टर्ड कॉफी कहा जा रहा है, 3 5 6 को बहुत गर्म दिन कहा जा रहा है, और 5 8 9 को दिन और रात कहा जा रहा है। अब ये गलती मत करना कि 1 नंबर पे 1 है तो 1 को गर्म बोल दो, 2 को फिल्टर्ड बोल दो और 3 को कॉफी बोल दो, ऐसे नहीं करना है इसको। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस इधर की साइड में देखो, बराबर से इधर की साइड में क्या करना है आपको, कॉमन देखनी है चीजें। पहली लाइन में देखो कि ऐसी कोई संख्या है क्या इनमें, ये जो तीनों लाइनों में कॉमन आ रही हो। देखो 1 है, 1 केवल पहली लाइन में, इन दोनों में है ही नहीं। 2 भी नहीं है। 3 देखो, 3 यहाँ पे आ रहा है अपने पास और यहाँ पे आ रहा है, 2 लाइनों में आ रहा है। अगर 3 लाइनों में कॉमन आ रहा होता ना तो सबसे पहले उसको लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 लाइन में कॉमन है तो 3, इधर भी 3। तो अब अपने को इन दोनों लाइनों में 3 कॉमन मिला है तो उधर भी अपने को एक चीज कॉमन मिलने वाली है। देखो उधर क्या कॉमन मिल रहा है, देखो ये गर्म यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब हो गया अपने 3 का कोड क्या आ गया, गरम। 3 का कोड क्या आ गया भाई, गरम। ऐसे देखो और कोई चीज है क्या, देखो इसमें और इसमें कोई कॉमन नहीं है, ये दोनों तो इसी लाइन में है, बाकी में है ही नहीं। 3 आ गया था कॉमन। अब देखो 5 देखो 5 अपने यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दिख रहा है। तो इधर भी देखो अपने को एक चीज कॉमन मिलने वाली है, देखो ये दिन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया अपने पास 5 का कोड क्या हो गया, दिन हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक ही चीज बच गई है, एक ही चीज बची है, कौन, 6। तो अपने पास 6 का कोड क्या हो जाएगा, इधर भी एक ही चीज बच रही है, बहुत। तो 6 का कोड क्या आ जाएगा अपने पास, बहुत आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको क्या किया जा रहा है। अब देखो 1 और 2, इधर 8 और 9 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इधर देखो, इधर और रात है, ऊपर फिल्टर्ड और कॉफी है, इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर अपने को इन तीनों में से किसी का भी पूछे, आपको इन तीनों में से किसी का भी पूछे कि गरम का कोड क्या है या फिर 3 का कोड क्या है, तो अपन ये तो बता सकते हैं, ये तो फिक्स चीजें आ गई अपने पास, ये तीनों तो अपन बता सकते हैं। लेकिन आपको पूछे कि 2 का कोड क्या है या फिर फिल्टर्ड का कोड क्या है, तो आपको या में आंसर देना है, या तो ऑप्शन में आपके पास यह वाला ऑप्शन होगा, या फिर आपको उसमें आप क्या कहोगे, कैन नॉट डिटरमाइन, पता नहीं लगाया जा सकता या ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। जैसे मैं पूछूं आपसे कि बहुत का कोड क्या होगा, तो बहुत का कोड क्या है अपने पास 6, ये अपना आंसर हो जाएगा। और देखते हैं क्वेश्चन, ये सिंपल सा क्वेश्चन लिया समझने के लिए, अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं इसका। ये देखो ये क्वेश्चन है, ये करना है। अब आपको मैंने बताया था 1 मिनट के लिए आप इसको पॉज करना, ठीक है, और उसके बाद में क्या करना, आप खुद से ट्राई करना और फिर देखना कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या करना है, इन लाइनों में आपको कॉमन देखनी है, कोई चीज सभी लाइन में आ रही है क्या, ऐसे चेक करना। ए देखो, सबसे पहले पहली लाइन से स्टार्ट करते हैं। ए यहाँ पे है और बाकी किसी भी लाइन में नहीं है, देखो
अब इसको छोड़ दो अगर ये नहीं है तो बी को देखो, बी यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ नहीं है। तो एक बार क्या पता सी सभी में वो देख लेते। तो सी को देखो, सी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसमें नहीं है और यहाँ पर है। इसका मतलब अपने को सबसे पहले किसको लेना पड़ेगा, सी को। तो ये सी पे ऐसे गोला मार दो। अब जिस जिस लाइन में अपने को सी मिला है ना, उस लाइन में उधर देखो, उधर भी कुछ ना कुछ अपने को कॉमन मिल रहा होगा। क्या मिल रहा है इधर कॉमन, देखो इट किसी में भी नहीं है, इज है क्या, इज देखो, हाँ ये इज मिल रहा है, देखो इज यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये रहा। इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें सी भी नहीं है, और यहाँ मिलेगा ये रहा। इसका मतलब अपना क्या हो गया, इज का कोड क्या हो गया सी, या फिर सी का कोड क्या हो गया इज। अपने को पूछा गया है, ये देखो इज पूछा गया है, इसका मतलब इसका कोड तो क्या हो जाएगा अपने पास सी। आगे देखते हैं, ए और बी किसी में है नहीं, अच्छा है ये रहा, बी इसमें है ना, तो अपन क्या करेंगे भाई, बी इसमें है अपने, ये रहा बी, और यहाँ पे भी बी है। तो देखो पहली और चौथी लाइन में कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, देखो यहाँ पे भी ब्लैक है और यहाँ पे भी क्या है भाई ब्लैक। इसका मतलब क्या हुआ, ब्लैक का कोड, ब्लैक है क्या इसमें, ये रहा ब्लैक का कोड क्या हो जाएगा बी। ये लो, बात समझ में आ रही होगी आपको। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे पहली लाइन में कौन बच गया, ए बच गया क्या, और इधर भी एक ही चीज बची है क्या, इट। तो अपने ए का कोड क्या हो जाएगा इट। पूछा नहीं गया है आपको, लेकिन निकाल लेते हैं, निकाल तो सबके रखते हैं ना हम, ठीक है ना। ए का कोड हो गया इट, या इट का कोड हो गया ए। अब आगे चलो, डी देखो, डी किसी में है क्या, यहाँ पे डी आ रहा है, डी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, तो इसको छोड़ देंगे। ई देखो, ई यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों लाइनों में अपने को क्या मिलने वाला है, कुछ ना कुछ इधर भी कॉमन मिलने वाला है। देखो क्या है कॉमन, इधर रनिंग है यहाँ पे, और इधर भी क्या है रनिंग। तो इसका मतलब ई का कोड क्या हो जाएगा अपने पास रनिंग। समझ पा रहे हो आप कैसे कोड निकाला जा रहा है, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे अब देखो एक ही चीज बच गई अपने, कौन बचा है भाई डी, यहाँ पे डी बचा है और इधर क्या बचा है डॉग। इसका मतलब डी का कोड क्या आ गया डॉग आ गया, ठीक है। अपने को निकालना तो इसका है, लेकिन एक बार बस सारे निकाल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो एफ अकेला ही बच गया क्या, एफ यहाँ पे एफ अकेला बच गया, और इधर क्या बचा है गुड। इसका मतलब एफ का कोड क्या हो गया गुड हो गया, ठीक है। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, ये तो सारा काम हो गया इनका। तो अब इन दोनों में कुछ कॉमन हो तो इनको देख लो, इसमें कॉमन है जी, और इधर भी क्या है जी। तो इधर क्या एक चीज कॉमन मिलेगी क्या, ये देखो ये भी है काउ और ये भी है क्या काउ। तो काउ कहाँ, ये रहा, इसका कोड क्या हो गया जी, और रनिंग का आपने निकाला था क्या है ई। तो ऑप्शन में आपको मिलेगा बी सी, सॉरी बी जी सी और ई। और यहाँ पे देखो एक ही चीज बच रही है एच, यहाँ क्या मिलेगा अपने को पेट, और यहाँ मिला है एफ। तो ये रहा एफ, पहले भी निकल गया था अपने एक ही बच रहा था, और यहाँ पे भी एक ही है, तो ये आ जाएगा गुड। समझ में आ गया होगा आपको। तो समझ में आ गया और अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करें भाई, और सब्सक्राइब भी कर लें। देखो आपके अभी देखो इस क्वेश्चन में पहले वाले में क्या आया था, ये नंबर आए थे, दूसरे वाले क्वेश्चन में देखो ABCD वाले आए थे, ठीक है ना। अब इसमें देखो ये कुछ भी आ सकता है, यहाँ प्रतीक चिन्ह भी आ सकते हैं, कुछ भी आ जाए, लेकिन अपने को प्रोसेस सेम रखना है। सबसे पहले कॉमन देखना है, फिर वैसे निकालना है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि एप्पल का कोड क्या होगा, क्या पूछा गया है भाई, एप्पल का कोड क्या होगा। तो एप्पल का कोड निकाल दो। देखो इन तीनों में कोई चीज कॉमन है क्या, PIT। इसको देखो किसी और में दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा तो इसको छोड़ दो। NAE, ये देखो ये रहा NAE, इसमें और इसमें कॉमन है, तो इन दोनों में एक चीज कॉमन मिलेगी अपने को, ये देखो ग्रीन, क्या मिल रहा है ग्रीन, लेकिन ये अपने को चाहिए नहीं तो इसको छोड़ देते हैं अपन। लेकिन कोड तो आ गया ना अपने पास
NAE का कोड क्या आ गया, ग्रीन। ठीक है, अब आगे देखो, पहली लाइन में क्या है और क्या बचा, TOM। TOM ये देखो यहाँ पे है और ये तीसरी लाइन में भी मिल रहा है, तो इन दोनों में देखो एक चीज कॉमन मिल रही होगी, क्या, इज है क्या, ये लो। तो TOM का कोड क्या हो गया भाई, इज हो गया। और पूछा क्या है अपने को, एप्पल, और ये रहा एप्पल। ठीक है, पूछा क्या गया है, एप्पल, तो ये रहा एप्पल, और ये किसका हो जाएगा, PIT। एक इधर बच रहा है, एक ही उधर बच रहा था, इसका मतलब एप्पल का कोड क्या हो गया अपने पास, PIT। ऐसा क्वेश्चन मुझे लगता है आप गलत नहीं करोगे आज के बाद में, अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन हो गए थे, ये वाला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। तो अपने बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन किए हैं, क्रॉस कोडिंग वाले वगैरह वगैरह, लेकिन ये वाला क्वेश्चन ना बहुत सिंपल है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, इसका मतलब है कि आपको क्या बताऊं कि हलवा मिल गया, आपको डायरेक्ट खाना ही है उसको। ठीक है, देखो करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में अपने को कुछ भी नहीं करना, पढ़ना है एक बार पहले उसको कि क्या बोलना चाह रहा है। देखो, यदि आकाश को चमकदार बोल रहा है, चमकदार को वर्षा, वर्षा को हरा, हरा को हवा, हवा को नीला, नीला को पानी कहा जाता है। ठीक है, तो अब इस अपने को डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन में कहा जाना है, यहाँ पे जाना है। वो क्या पूछ रहा है कि चिड़िया कहाँ उड़ती है, क्या पूछा अपने को कि चिड़िया कहाँ उड़ती है। अब पहले तो ये पता होना चाहिए अपने को कि चिड़िया उड़ती कहाँ पे है। सत्य का अगर आपको पता है तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे, अगर सत्य का ही पता नहीं है तो फिर नहीं कर पाओगे भाई। देखो, अपने को पता है कि चिड़िया कहाँ उड़ती है, बहुत सारे सोच रहे होंगे कि आसमान में उड़ती है। अरे आसमान में आपने देखा है क्या चिड़िया को उड़ते हुए, चिड़िया उड़ती है हवा में। कहाँ उड़ती है, हवा में। तो अपन जाएंगे कहाँ, किसके पास, हवा के पास। इसने पूछा है चिड़िया कहाँ उड़ती है, चिड़िया उड़ती है हवा में, और हवा ये रही, हवा को क्या कहा जा रहा है, नीला। इसका मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा भाई, नीला। कोई हवा मत कर देना, हवा करते गलत हो जाएगा मामला। अपने को क्या करना है, चिड़िया कहाँ उड़ती है, पहले सत्य का पता होना चाहिए कि चिड़िया कहाँ उड़ती है, हवा में उड़ती है। अब अपने क्वेश्चन में जाओ कि हवा को क्या कहा जा रहा है, हवा को कह रहे हैं अपन क्या, नीला। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, नीला। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पूछूं आपको, सेम टू सेम ये सारी चीजें हैं, तो आप खुद बताना मेरे को कि आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं मैं कि खुले आसमान का रंग क्या होता है। इसी क्वेश्चन में मैं पूछ रहा हूं आपसे कि खुले आसमान का रंग क्या होता है। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि खुले आसमान का रंग होता क्या है। तो क्या होता है भाई, नीला होता है। खुले आसमान का रंग क्या होता है, नीला। और नीले को अपने इसमें क्या कहा जा रहा है, अब देखो नीला कहाँ पे है, ये रहा नीला। नीले को क्या कह रहे हैं भाई, पानी। तो अपना आंसर क्या होगा, पानी। अच्छे से समझ लेना, ऐसे मत करना कि जैसे कुछ पूछे कि आकाश को क्या बोल रहे हैं, चमकदार, फिर चमकदार को भी कुछ बोल रहे हैं, फिर उसको भी कुछ बोल रहे हैं। ऐसे करते करते आप कहाँ आ जाओ, लास्ट में आ जाओ। अपने को केवल उसी जगह जाना है जो अपने को पूछा जा रहा है। अभी इसमें पूछ रहा था कि चिड़िया कहाँ उड़ती है, तो कहाँ उड़ती है, हवा में। और हवा कहाँ है, ये हवा को क्या बोला जा रहा है, नीला। तो आंसर हो गया अपना नीला। और दूसरा क्वेश्चन मैंने किया आपसे कि खुले आसमान का रंग क्या होता है, खुले आसमान का रंग होता है नीला। और नीले को क्या कहा जा रहा है, पानी। तो ये क्या आ गया, पानी। समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो, यदि जल खाद्यान्न है, खाद्यान्न वृक्ष है, वृक्ष को यदि धरती, धरती को संसार, तो फल इनमें से किसमें लगेंगे। अब आपको सत्य पता होना चाहिए कि फल किसमें लगते हैं। अरे वृक्ष पे तो लगते हैं, पौधे पे लगो चाहे वृक्ष पे तो लगते हैं फल। तो अपने आप देखो कि वृक्ष को क्या कहा जा रहा है, वृक्ष कहाँ पे, ये रहा। वृक्ष को कहा जा रहा है अपने को धरती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, धरती। ऐसे क्वेश्चनों में पहले बता देता हूँ कि भावनाओं में नहीं बहना है कि कोई सोचे कि धरती पे भी कोई फल लगते हैं क्या। अपने क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है ना उसी के ऊपर चलना है। अपने पहले सत्य का पता होना चाहिए, सत्य के बाद में अपन यहाँ जाएंगे
फल कहाँ लगते हैं? वृक्ष पे, और वृक्ष को क्या कहा जा रहा है? धरती। तो अपने हिसाब से फल किस में लगेंगे भाई? धरती में लगेंगे, अपने क्वेश्चन के हिसाब से। समझ में आ गया होगा? नहीं आया तो एक बार और देखना अच्छे से। भाई ये क्वेश्चन देखो, GOAT को दिया है अपने यहाँ पे 45 और COAT को दिया है 41। तो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अपने इंग्लिश में वोवल कितने होते हैं? कलर चेंज कर लेते हैं। वोवल्स कितने होते हैं भाई? 5 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O और U, 5 वोवल होते हैं, ठीक है। और बाकी जो बच रहे हैं वो सब क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। तो अब इससे अपने ये क्वेश्चन होगा, कैसे होगा देखो, अपन क्या करेंगे, G कितने पे आता है? 7 पे। O कितने पे आता है भाई? 15 पे। A कितने पे आता है? 1 पे। T आता है 20 पे। आप इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा देखते हैं, जोड़ो फटाफट। 7 और 15 कितना हो गया? 22। ये 23 और ये हो गया अपने पास 43 हो गया। अब अपन ऐसे भी देख सकते हैं 43 और इसमें कितनी संख्या है? 1 2 3 4, और 4 का अपन अगर आधा कर दें तो कितना बचता है? 2, और 2 इसमें मैं अगर ऐड करूं तो अपने पास क्या आता है? 45 आ रहा है क्या? ये भी तरीका सही है, लेकिन ये इसमें भी लगना चाहिए जब जाके सही होगा। तो इसको भी चेक करो, C कितने पे आता है अपने? 3 पे। यहाँ लिख लेता हूँ COAT कितना दे रखा है? 41। अब ये इसी तरीके से आना चाहिए जैसे ये आया था। तो चेक करो इसको, देखो C कितने पे? 3 पे। ये 15, ये 1 और ये 20। सबको जोड़ो एक बार, 18 19 19 और एक 39 हो गया। 39 ये भी बैठ रहा है, देखो 4 अंक है, इनका आधा करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है अपने पास? 41 आ रहा है। सही बात है। तो एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं, क्या पता है ये चीज़ अपने ऑप्शन में मिल रही हो, ठीक है। तो देखो फटाफट से, B कितने पे आता है? 2 पे। यहाँ पे 15 पे आता है, और ये A 1 पे आता है, और ये 20 पे आता है। तो यहाँ पे कितना हुआ देखो, 2 और 15 17 18 और 30 है। कितने हो गए भाई? 38। और आधा करो इसका, 4 संख्या है क्या? 1 2 3 4, 4 संख्या, 4 का आधा करेंगे कितना आया? 2। तो अपने पास कितना आ जाएगा? 40। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना सही हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करना था, ऐसे भी सोच सकते हैं अपन, एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका ऐसे भी सोच सकते हो कि इसमें कितने वोवल हैं। देखो वोवल कितने हैं इसमें? 1 और 2, तो अपन ने 2 ऐड किए यहाँ पे, तो आ गया 45। इसमें भी वोवल कितने थे? देखो 1 और 2, तो 2 ऐड किया है 39 में, इसके बाद में जोड़ने के बाद में तो 41 आ गए। और इसमें भी सेम टू सेम है, 2 वोवल है, तो अपन ने 2 ऐड किया तो कितना आ गया अपने? 40। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप कर लोगे। आगे देखते हैं, चलो अब ट्राई करना। देखो अगला क्वेश्चन ये है, इसको कैसे करेंगे एक बार देखो फटाफट से। P कितने पे आता है अपने? नंबर तो सब में लिखने हैं, अपने नंबर लिखते हैं, अपना आंसर अच्छे से आएगा इजीली। 5, यहाँ पे 1, और यहाँ पे कितना है भाई? 18, और यहाँ पे कितना है? 19। एक बार सबको ऐड करेंगे, कितना आ रहा है देखिए, 5 और 6 21, एक 22, 22 से 8 हो गई 30, 40 50, 59 ही आ रहे हैं। 59 कम आ रहे हैं क्या? तो कैसे सोच सकते हो? और देखो अब एक तरीका मैंने आपको बताया था कि किसका योग 27 होता है, वोवल पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ई वोवल है क्या? ई क्या है भाई? वोवल है। तो वोवल वाली संख्या को ही उल्टा करना आपने, कहने का मतलब वोवल वाली संख्या में क्या करना है, उसके जोड़ का योग करना है। कैसे? सुनो, जैसे ए क्या है? वोवल है, तो इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे? 26। क्यों लिख रहे हैं भाई? क्योंकि ए के साथ में कौन आता है? जेड। अपन ने याद किया था ए और जेड को, कैसे याद किया था? आज के नाम से याद किया था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं,
ई की जगह क्या लिखना पड़ेगा? ई के साथ कौन आता है भाई? ई के साथ आता है वी। ई के साथ कौन आता है? वी। इवनिंग अपन ने पढ़ा था, इन दोनों का योग कितना होगा? 27। ठीक है, ई के साथ कौन आएगा? वी। तो वी कितने पे आता है? 22 पे। ठीक है, और ए 1 पे आता है, तो इसके साथ में कौन आता है? जेड। और जेड कितने पे आता है? 26 पे। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कितना? 26। अब इनको ऐड करके देखते हैं एक बार। ऐड करो, सबको ऐड करोगे आप तो मिलने वाला है आपको ये। करके देख लेते हैं एक बार। 22 और 22 कितने हो गए? 44। 44 और 6, 44 और 4, सॉरी 44 और 4 कितने हो गए? 48। 48 में 6 ऐड करो, कितने आ गए? 54, 64 और 20 ये हो गए, ये हो गए, और 70 कितना हो गया? 101 आ गया। तो अपने को समझ में आ गया कि इसमें क्या करना है? वोवल, ओनली जो वोवल है ना उसका उल्टा वाला अपने को लिखना है। जैसे सी तो कितने पे आता है भाई? अपने को पता है कि सी तो 3 पे आता है। ए, लेकिन ए नहीं लिखना अपने को, क्या लिखना है? किसके नंबर लिखना है? जेड के, क्योंकि ए के साथ में कौन आता है? जेड। और ए क्या है? वोवल। तो वोवल के यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? 26। और टी का तो अपन क्या लिखेंगे? 20। इनको जोड़ो, देंगे एक बार, कितने हो गए? ये 46 और 3 49 ही हो रहे क्या? तो सेम अपने को यही उसमें लगाना है। देखो एम तो कितने पे आ जाएगा? 13 पे। और ई क्या वोवल है क्या? तो वोवल की जगह पे अपने को क्या लिखना है? ई के साथ कौन आता है? ये देखो वी। ई के साथ कौन आता है? वी। तो वी कितने पे आता है? 22 पे। और ए के साथ कौन आता है? जेड। ये आएगा 26 पे, और यहाँ पे 12। तो आप इन सबको ऐड करो। ऐड में भी आप ऐसा मत करोगे कि पूरों को ऐड कर रहे हो। एक बार इनको देखो, 2 और 6 कितने? 8। 8 और 2 10, 10 और 3 13। तो इकाई का अंक क्या आने वाला है अपना? 13। तो देखो एक पे इसमें 3 है और एक इसमें 3 है, तो या तो ये आ सकता है या ये आ सकता है, ये दोनों तो आ ही नहीं सकते। ठीक है, अब देखो 13 आएगा ना, 13 एक बच गया, 2 4 और 6 और 7। तो ये अपना आंसर है। समझ में आ गया? अच्छे से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, तो अच्छे से आप देखना इसको, एक बार नहीं 2 बार देखना वीडियो को। ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन अपने IAS में पूछा हुआ है, और अभी लेटेस्ट जो अग्निवीर वाला पेपर हुआ था उसमें आ गया। उसके बाद में एक बार कोई क्वेश्चन आ जाता है ना तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाती है, क्योंकि वो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, सब देखते हैं उसको। तो देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है? अपने को नंबर तो लिखने हैं। जी कितने पे आता है? 7 पे। ओ कितने पे आता है? 15 पे। और डी कितने पे आता है? 4 पे। ठीक है, अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो आपको कितना मिल रहा है? ये 22 और 26। तो समझ में नहीं बैठ रहा, 26 तो नहीं आते। इसका लॉजिक मैं बता देता हूँ आपको क्या है, कि इसमें अपने पास वोवल कौन कौन से थे? ए, ई, आई, ओ और यू, यही है ना वोवल। अब इसमें क्या किया उसने कि ए कौन से नंबर का वोवल है? 1 नंबर का, तो मैं इसको दूंगा 1 नंबर। ई कौन से नंबर का है? 2 नंबर का। ये 3 नंबर का, ये 4 नंबर का, और ये 5 नंबर का। ठीक है, अब इसको रखना है अपने यहाँ पे। अब ओ देखो, ओ कितने नंबर का वोवल है भाई? 4 नंबर का है ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 4। तो देखो 7 और 4 11, 11 और 4 कितने हो गए? 15। तो अपने पास क्या आ गया? ये 15। ऐसे ही इसमें देखो डी क्या है? डी ई वी आई एल, यही है। तो डी तो कॉन्सोनेंट है, तो डी को तो अपन 4 लिखेंगे। ये लो, ये लिख दिया मैंने 4। ई वोवल है क्या? कौन से नंबर का वोवल है? दूसरे नंबर का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2। वी तो कॉन्सोनेंट ही है, तो ये 22। आई क्या है? वोवल है, कितने नंबर का? 3 नंबर का। और एल तो कितने पे आता है? 12। इन सबको ऐड करोगे आप, ऐड करके देख लो कितना आएगा। 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और ये हो गया अपने पास कितना?
33 नहीं सॉरी 33 नहीं, 4 और 2 कितना हो गया 6, 9, 11, 11 और 20 31, 31 और 12 कितने हो गया 43, कितने आ गए भाई 43 आ गया। ठीक है, ऐसे ही उसमें करना अपने को और कुछ नहीं है। अब तो अपने समझ में आ गया कि पैटर्न बनाना कैसे है। तो अपने को पूछा है HUMEN, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले H क्या है कॉन्सोनेंट, यहाँ तो लिखोगे आप 8, U वोवल है क्या AEIOU, U क्या है वोवल है और कौन से नंबर का है चौथे नंबर का, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन 4 लिखेंगे और M के यहाँ पे तो 13 लिखेंगे। ई वोवल है क्या कितने नंबर का है 2 नंबर का, तो ये लो 2 लिख दिया मैंने और एन की जगह पे कितना लिखेंगे 14, जोड़ लो एक बार इनको सॉरी 14 और एक यहाँ से यहाँ पे दे दो आप, तो ये 28 एक 29, 29 और 4 कितने हो गए 33, 33 में 8 ऐड करेंगे तो आएगा अपने पास 42, क्या यहाँ 12, 24, 25, 27, 27 और 4 41 आ रहे हैं क्या, गड़बड़ आ रहा है मामला। देखो एच कितने पे 8 पे, ठीक है, ऑप्शन में नहीं आ रहा, ऑप्शन गलत तो नहीं लिख दिया मैंने। यू कितने नंबर का बोला, सॉरी सॉरी सॉरी, यू अपने 5 नंबर का वो बोला है, कौन सा नंबर का है देखो अपन ने 4 लिख दिया, ये यू कितने नंबर का है 5 नंबर का वो बोला है, तो अपने पास कितना आएगा आंसर भाई 42, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी अपने। 42 आंसर आ गया। आगे देखते हैं और क्वेश्चन बचता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, RAS में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको देखो आप पहले कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये तो सीधा दिख रहा है मेरे को, तो G कितने पे आता है 7 पे आता है क्या, A 1 पे आता है, ये 14, ये 7 और ये 1, 7 से 21 बनाना है अपने को। क्या कर सकते हो 3 से मल्टीप्लाई, इसमें कुछ भी नहीं कर रखा, हर जो वर्ड है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है। देखो 7 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 21, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने 3, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 42, बस पैटर्न मिल गया। देख लो यहाँ भी यही है, 11, 15, 19, 8 और 9, इनको भी 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप सबको, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये चीज़ें आ रही है। तो निकालना किसको अपने को इसका, तो यहाँ पे 7 और 15, 13, 20 और 9, तो इसका क्या आएगा देखो, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45, 13 को करेंगे तो 39, 20 को करोगे तो 60 और 9 को करोगे तो 27। समझ में आ गया होगा आपको, ये है सीधा सा सिंपल, लेकिन ये चीज़ें वहाँ पे दिखना इंपॉर्टेंट है। ये आप ये लिखोगे और सारी चीज़ें करोगे ना तब आपको समझ में आएगा। मेरे हिसाब से मैंने बहुत अच्छी मेहनत की है आपके लिए, और आगे भी अच्छे वीडियो लेके आऊँगा। और इसी के साथ इस टॉपिक का ख़त्म करते हैं अपन इस टॉपिक को, और अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।